सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग कैप दिस साइड। तो आई होप आप लोग ट्रेडिंग सेशन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस का फॉरेक्स सीरीज़ लाया है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेड के बारे में। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड क्या काम करता है और कैसे क्या चीज़ होती है। ओके, तो हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस करके एक चीज़ होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। तो दो प्राइस होते हैं बेसिस में ट्रेडिंग के इसमें, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में। तो जो डिफरेंस होता है बिड और आस्क प्राइस का, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। अब बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है वो आप लोग सीखते हैं आगे, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे बिड और आस्क प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो बिड और आस्क प्राइस बेसिक बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रहता है। ओके, तो देखो बताता हूँ मैं आपको। से जब भी आप लोग सेल करते हो एसेट को, ठीक है, जब भी आप लोग सेल करते हो एसेट, मतलब जब भी आप ट्रेड सेल करोगे तो वो हो जाती है हमारी बिड वैल्यू, ठीक है। और जब भी आप लोग उसको बाय करते हो तो वो हो जाती है हमारी आस्क वैल्यू, ठीक है। जब भी आप लोग बाय करते हो तो वो हो जाती है आस्क वैल्यू, और सेल करते हैं तो वो हो जाती है बिड वैल्यू। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो डिफरेंस है बिड और आस्क के बीच का, मतलब जब आप बाय और सेल कर उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि स्प्रेड मतलब क्या होता है। देखो मैं वापस बताता हूँ आप लोगों को। जब भी आप लोग बाय करते हो, ठीक है, सॉरी सेल करते हो तो वो हो जाता है बिड। जब भी आप लोग कोई एसेट सेल करते हैं तो होता है बिड, और जब आप लोग उसको बाय करते हैं तो हो जाता है आस्क प्राइस, ठीक है। तो डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन जो बिड और आस्क का होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। ओके, तो जो मतलब आपका प्रॉफिट प्राइस होता है कॉस्ट पे, जो भी आप लोग बाय करते हो, जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होता है, वो जो दोनों का डिफरेंस होता है बाय और सेल के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड वैल्यू। ओके, अब उसके बाद अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रोकर और लेवरेज। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है ब्रोकर और लेवरेज इंडियंस में भी होते हैं। जैसे अपने इंडियन में ब्रोकर है जो एंजल हो गया, जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, वैसे ही फॉरेक्स में ब्रोकर्स होते हैं अलग अलग, एक्सनेस हो गए, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स है जिस पे आप लोग जाकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रोकर क्या करता है, आप लोगों को एक लेवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो लेवरेज क्यों होता है, आप जो कैपिटल से आप लोग ट्रेड करते हो उसमें आप लोग बड़ा क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। ओके, एक्चुअल अमाउंट जो आप लोग यूज़ करते हो उससे कहीं ज़्यादा आप लोग अमाउंट में उसी पैसे से, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं 1,000 रुपये से 5,000 के भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये आ जाता है हमारा लेवरेज में। ओके, तो वो हर ब्रोकर का डिफरेंट अलग अलग लेवरेज रहता है। यू एज अ रिटेल ट्रेडर रिक्वायर ब्रोकर टू एक्सेस ट्रेड एंड फॉरेक्स मार्केट। ओके, तो आप लोगों को ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर लगेगा जो एक्सेस रहेगा फॉरेक्स मार्केट से। ओके, तो ब्रोकर और आपके बीच का जो लेवरेज होता है, मतलब पार्ट जो होता है, जो भी चार्जेस कट होते हैं, ओके, ब्रोकर और आपके बीच का, ठीक है। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं ब्रोकर आप लोगों से ज़्यादा लेवरेज लेता है। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू रहती है ब्रोकर की और लेवरेज की, ठीक है। तो लेवरेज टर्न्स अप द वॉल्यूम ऑन अ ट्रेड्स। मतलब क्या होता है इसका, जब भी आप लोग ट्रेड लेते हो तो वो लेवरेज किस हिसाब से डिसाइड होता है, वॉल्यूम कितना है वो ट्रेड के बेसिस पे लेवरेज जो है आप लोगों का डिसाइड होता है। ओके, तो जितना ज़्यादा आप लोग लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट भी होगा, जितना ज़्यादा लेवरेज आप लोग लोगे उतना ज़्यादा लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेवरेज कितना भी रख लेना है, लेवरेज को लिमिटेड में ही रखना है। अब आपको लेवरेज का ऑफरिंग्स बताता हूँ मैं, क्या क्या लेवरेज आप लोगों को ऑफर्स रहते हैं, किस रेशियो में रहते हैं। जो भी आप लोग डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करो चाहे एक्सनेस यूज़ करो, जो भी ब्रोकर आप लोग यूज़ करने वाले हो, उसमें लेवरेज का जो ऑफर है वो कितना रहता है। ओके, पहला जो है लेवरेज जो हम लोग ऑफर होता है वो रहता है 1:50 का। सेकंड जो है 1:100, थर्ड जो है 1:500। ओके, तो ऐसे कहीं ना कहीं अलग अलग लेवरेज रहते हैं जिसमें आप लोगों को ट्रेडिंग करना रहता है, और जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट और उतना ही ज़्यादा लॉस, ये बात याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट ही मत देखना, अपोजिट भी देखना, उतना ज़्यादा लॉस भी होता है, ठीक है। तो ट्रेडर्स विल रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ मार्जिन ऑफ द ट्रेड। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप लोग मार्जिन जो भी डिपॉजिट करते हो ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, पहले ही योर डिपॉजिट एक्ट एज अ कोलेट्रल फॉर द लेवरेज पोजीशन। तो आपका जो डिपॉजिट होता है, मतलब जैसे आप लोगों ने 5,000 या 10,000 डिपॉजिट किए ट्रेड लेने के लिए, तो वो जो आपका डिपॉजिट होता है वही डिपॉजिट आपका कहीं ना कहीं लेवरेज के लिए यूज़ किया जाता है, लेवरेज पोजीशन। जैसे कि आप लोग अगर 5,000 से कर रहे हो, जिस हिसाब से आप लोगों को लेवरेज मिल रहा रहेगा, फॉरेक्स में लेवरेज ज़्यादा मिलता है इंडियन के मुकाबले। ओके, तो इंडियन में जैसे आप लोग 5,000 का ट्रेड ले रहे हो तो आप लोगों को लेवरेज उसी हिसाब कम ही मिलता है, लेकिन अगर आप लोग फॉरेक्स में करोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं 1:50, 1:, अलग अलग लेवरेज मिलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को तीन पोजीशंस बताया, 1:50, 100 और 500, ये तीन टाइप के लेवरेज आप लोगों को देखने मिलते हैं। ओके, लेवरेज ऑफर्स ये हो चुका। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही है जितना मैंने आप लोगों को सिखाया। क्या क्या सीखे हम लोगों ने टॉपिक, ब्रोकर एंड लेवरेज, और दूसरा क्या था हमारा बिड आ स्प्रेड। बहुत लोग पूछते हैं स्प्रेड वैल्यू क्या होती है, तो आई होप आज आप लोगों को वीडियो में समझ में आ गया रहेगा स्प्रेड वैल्यू क्या होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना। ओके गाइस, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को कौन सा नया टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए। ओके, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ जाऊँगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।